नमस्ते दोस्तों, मैं शैलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ट्रायल बाय शैलेश में। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने आपको सूरत से गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग तक का पूरा सफर दिखाया था और आज इस पार्ट 2 में हम आपको ले चलेंगे गिरनेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन के लिए, अहिल्याबाई होलकर शिवालय और पवित्र तीर्थ कुंड, साथ ही एलोरा गुफा के अद्भुत दर्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस पवित्र यात्रा के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के गेट की तरफ बढ़ते हैं तो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों सालों की भक्ति और आस्था के बीच कदम रखते हैं। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां हर सांस में हर हर महादेव बस जाते हैं। मंदिर के बाहर आते ही दोनों तरफ फूल और प्रसाद की दुकानें दिखने लगती है। इन्हीं फूलों की खुशबू और भक्तों की श्रद्धा ये बता देती है कि हम महादेव के दरबार में पहुंच चुके हैं। यहीं से मैंने फूल और प्रसादी लिया क्योंकि गिरनेश्वर महादेव के दर्शन बिना फूल और भक्ति के अधूरे लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचते हैं, सामने लिखा हुआ दिखता है गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग, और बस वही पल होता है जब दिल अपने आप चुप हो जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और माना जाता है कि यह स्वयं भगवान शिव के दिव्य तेज से प्रकट हुआ है। आज का दिन नॉर्मल था, इसलिए भीड़ ज्यादा नहीं थी। शांत माहौल, कम लोग और हर चेहरे पर सिर्फ भक्ति। दर्शन के लिए यहाँ एक परंपरा है, पुरुषों को ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ता है, जो हमें याद दिलाता है कि महादेव के सामने सब बराबर है, न अमीर न गरीब, सिर्फ एक भक्त। दोस्तों, कहा जाता है कि गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध कृष्णा नाम की एक शिव भक्त से है, जिसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यही ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उसे वरदान दिया। इसलिए यह सिर्फ एक स्थल दर्शन का नहीं बल्कि सच्चाई का, भक्ति का और विश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, दर्शन के बाद मंदिर को बाहर से देखते हुए एक अलग ही शांति मिलती है। मंदिर के बाहर से मैंने एक मैग्नेट भी लिया क्योंकि मैं हर यात्रा से एक छोटी सी याद जरूर ले जाता हूँ। यह मैग्नेट सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि इस पवित्र दर्शन की याद है। मंदिर के बाहर का मार्केट भी काफी अच्छा है। यहाँ लेडीज पर्स, शिव जी की मूर्तियाँ और काफी कुछ चीजें मिल जाती है जो कि यात्रा को और यादगार बना देती है। गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ मंदिर नहीं, इतिहास, भक्ति और सेवा एक साथ महसूस होती है। यह है अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड, ऐसा स्थल जिसका नाम आते ही श्रद्धा और सम्मान दोनों अपने आप झुक जाते हैं। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन सिर्फ एक रानी का नहीं बल्कि भगवान शिव की एक सच्ची भक्त का जीवन था। उन्होंने अपने शासनकाल में देश भर में कई शिव मंदिर, घाट और तीर्थ स्थलों का निर्माण करवाया। उनका मानना था कि राज्य चलाना सेवा है और भक्ति उस सेवा की शक्ति। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है, भीड़ से दूर, शोर से दूर, बस हवा में घूमती हुई शांति। तीर्थ कुंड का पानी बिल्कुल स्थिर है, जैसे यह हमें कह रहा हो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अपने मन को भी शांत होने दो। कई भक्त यहाँ आकर अपने मन की थकान दूर कर देते हैं। गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचने वाला अनुभव है। और अब इस पवित्र स्थल से विदाई लेते हुए हम निकल रहे हैं
एक और अद्भुत जगह की तरफ। जी हाँ दोस्तों, एलोरा की गुफा, जहाँ पत्थर भी कला, भक्ति और इतिहास की कहानी को सुनाते हैं। तो दोस्तों ये है एलोरा की गुफा का एंट्री गेट। तो ये गुफा के पास पहुंच गए हम। यहाँ से एंट्री गेट है और देखते हैं आगे टिकट का क्या रुपीस है, क्या चार्जेस है। मेरे ख्याल से 40 रुपये ऐसा कुछ चार्जेस है इंडियंस के लिए, और फॉरेनर का मुझे नहीं आइडिया। इंडियंस के लिए कुछ 40 रुपये चार्जेस है। तो चलते हैं अंदर और आपको और भी गुफा के बारे में अंदर चल के मैं आपको बताऊंगा। अंदर चलते हैं और फिलहाल मैं आपको बताऊं, वहां से मैं ऑटो में आया था, 10 रुपया चार्ज लिया था, कुछ 1.5 किलोमीटर का दिखा रहा था। तो हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सप्लोर करना था, इसीलिए मैं ऑटो में आ गया, 10 रुपया चार्ज दिया। जस्ट मुझे एलोरा गुफा के जस्ट सामने उतारा उसने। अभी यहाँ से चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं और टिकट वगैरह लेके फिर अंदर चलते हैं। और आपको भी इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा, वो मैं अंदर ही चल के देता हूँ आपको। ये कुछ का एंट्री गेट है और टिकट वगैरह देखते हैं कहाँ से मिलता है। और टिकट देखते हैं कहाँ पे मिलता है। मेरे ख्याल में 40 रुपया चार्जेस है। देखते हैं टिकट कहाँ से है। मैं भी शायद वो दिख रहा है वहां पे, वहां से ही है। और बैग वगैरह मैंने बाहर ही एक अपने अंकल जी की, उनकी एक शॉप थी, वहां पे मैंने सबमिट कर दिया। तो जो चार्ज लेंगे 10-20 रुपया चार्ज लेंगे उसका। और फिलहाल अभी चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए एलोरा की गुफा को। तो गाइस में बहुत एक्साइटमेंट है। तो दोस्तों ये कुछ अपने टिकट आ गई है, 40 रुपया कुछ चार्ज है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 40 रुपया कुछ चार्ज है। और ये जस्ट आप एंट्री करोगे ना, एंट्री करते ही आपको जस्ट यहाँ पे गेट पे मिल जाएगा, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। यहाँ पे कैश में 40 रुपया है और बाजू में अगर आप ऑनलाइन टिकट करते हो ना तो उसका कुछ 35 रुपीज ऐसा कुछ चार्ज है, 5 रुपया आपको डिस्काउंट पड़ेगा। तो ये कुछ टिकट है, हमने ले ली है। अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और गुफा वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। और ये भी है, यहाँ पे तिरंगा भी है। जस्ट एंट्री करोगे ना तो यहाँ पे तिरंगा भी है। चलिए एंट्री करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ चेकिंग का कुछ था यहाँ पर, इन्होंने टिकट जरा सी फाड़ के उसको दे दिया आगे। एग्जिट के टाइम पे ये वापस से चेक करेंगे टिकट हमारी। तो चलिए चलते हैं। और टाइम की बात करूँ तो मैं अभी, टाइम फिलहाल हो रहा है 12:06 का टाइम हो रहा है अभी। तो चलिए गुफाओं को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया देखते हैं और कुछ नया दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए, ये है कुछ ऐसा नजारा। ये जस्ट एंट्री कर रहे हैं हम अभी अंदर की तरफ, और गुफा के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल अभी आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी से जाना है तो चलिए दोस्तों चलते हैं एलोरा गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे चलना तो इसमें काफी है, लेकिन हम जितना हो, जो मेन गुफा है उतना हम आपको, उतना मैं आपको बताऊंगा। जो मेन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इसके इतिहास के बारे में बात करूं तो ये करीबन 1000 साल पुराना बनाया गया है, पत्थरों से बनाया गया है। और अगर मैं कहूँ ना तो ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये हाथों से पत्थरों को काट के लिखी एक कहानी है, एक स्टोरी आपको बयां करती है। तो इसे सिर्फ खाली गुफा नहीं कह सकते, ये एक हाथों से पत्थरों को काट के एक स्टोरी लिखी हुई है, क्योंकि हर को एक स्टोरी बताती है। तो हर एक गुफा आपको हर एक स्टोरी बताती है। तो इसे सिर्फ एक गुफा नहीं कह सकते, क्योंकि आज के मॉडर्न के टाइम पे अब मशीन भी वैसा काम नहीं कर सकती। लेकिन ये देखिए, इसे हाथ की कारीगरी से बनाया गया है, पत्थरों को काट के, चट्टानों को काट के गुफा बनाया गया है। ये देखिए कुछ। वैसे अगर मैं टोटल गुफा की बात करूं तो करीबन 100 के करीबन गुफाएं हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें से 34 जो गुफा है वो ओपन रखा हुआ है लोगों को विजिट करने के लिए। लोग 34 केव्स है जो विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ फॉरेनर भी आए हैं विजिट करने के लिए, फॉरेनर भी है।
तो यहाँ पे काफी लोग आते हैं। अभी भीड़ देखिए, भीड़ भी है काफी। चलिए चलते हैं। जो मेन गुफा की बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखिए मेन गुफा एक 16 नंबर की गुफा है, जहाँ पे महादेव जी अपना महादेव जी का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। तो पहले हम 16 नंबर की गुफा को एक्सप्लोर करेंगे। और वैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 3 धर्मों की गुफा है, अपना हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये तीनों धर्मों के गुफाएं अंदर है। और सबसे जो मेन जो गुफा है ना, 16 नंबर की गुफा है, कि जिसे एक ही पत्थर से काट के, वो भी ऊपर से काटते हुए नीचे बनाया हुआ है मंदिर है, और उसमें शिवलिंग विराजमान है। तो चलिए चलते हैं और आपको बताता हूँ मैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ उसका गेट है। ये देखिए एक एक पत्थर में जो कला है, इसलिए बोलते हैं ना कि ऐसे कारीगरी हाथों से बनाइए, मगर पत्थरों को काट के बनाइए, तो ये इम्पॉसिबल से कम नहीं है। ये देखिए, भाई साहब एक अलग ही लेवल का है भाई, एक अलग लेवल है। वो ये देखिए गणपति भगवान जी। भाई साहब मैं बता नहीं सकता भाई मैं क्या फील कर रहा हूँ अभी। देखिए यार दोस्तों, इसे कहते हैं कारीगरी। आज के मॉडर्न टाइम पर जो मशीन नहीं कर सकती है ना, जो मशीन नहीं कर सकती है ना, वो इन्होंने हाथ से कर दिखाया भाई, हाथ से कर दिखाया। मानना पड़ेगा भाई। मानना पड़ेगा, सही में बोल रहा हूँ मैं। ये चीज मतलब मैंने सुना था काफी, लेकिन मतलब मैं सोचा कि ठीक है नॉर्मल होगा, बट सही में यार यहाँ आने के बाद जो मैं देख रहा हूँ ना अपने आंखों से, सही में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भी ऐसी भी कोई कारीगरी हो सकती है। ये देखिए ना यार, आप खुद देखिए कि कितनी बारीकी से पत्थर को काट के जो ये बनाया है ना, कसम से यार हाथों में जादू है। ये देखिए, देखिए छोटी छोटी गुफाएं हैं, छोटी छोटी गुफाएं, वो कारीगरी की हुई है, मतलब एक नंबर। आप आओगे ना यहाँ पे, आप खुद देखोगे तो खुद खुश हो जाओगे कि भाई ऐसी भी कारीगरी होती है यहाँ पर। वो भी काफी पुराना है, 1000 साल पहले का है। देखिए इसे कहते हैं कारीगरी भाई। भाई साहब मैं तो शौक खा गया सही में। तो फॉरेनर भी यहाँ पे देखिए काफी आ रहे हैं, फॉरेनर है, काफी लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, एक अलग सुकून, अलग सा सुकून है यहाँ पर भाई। ये देखिए एलिफेंट। भाई साहब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे सही में बिलीव नहीं हो रहा है कि यार ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। मैंने सोचा नहीं था भाई इस तरह का होगा। एक नंबर भाई, एक नंबर। हाँ आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन भाई क्या बोलूं मैं आपको, एक नंबर। इतिहास की बात ही कुछ अलग होती है भाई, इतिहास की बात ही कुछ अलग होती है। चलिए अंदर भी चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ अंदर भी। और एक देखिए छोटे छोटे गुफा बने हुए हैं। ये देखिए, अब सोचिए ये पत्थरों को काट के गुफा बनाया गया है, बताइए।
देखिए उस टाइम पे कैसे लोगों ने काम किया होगा इसको। हाँ, आप खुद सोचिए भाई, कैसे क्या काम किया होगा इसे। पत्थरों को काट के बनाया गया गुफा, मतलब कितना टाइम लगा होगा, और उसमें कितनी सी मेहनत के साथ साथ में इसमें कारीगरी जो होते हैं ना, वो टैलेंट, कितना टैलेंट भरा होगा भाई, मानना पड़ेगा भाई। चलिए चलते, ये कुछ देश है यहाँ पे। काफी सारे यहाँ पे फॉरेनर भी है, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफी सारे फॉरेनर भी है जो कि यहाँ पर आए हैं विजिट करने के लिए। मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में है, मीन्स कि सबको इसके बारे में जितना ज्यादा नॉलेज तो है ही, तो लोग आ रहे हैं इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि 1000 साल पुराना है। तो लोगों को उत्सुकता रहती है उस चीज को देखने की कि उसको कैसे बनाया होगा, कैसे पत्थरों को काट के उस चीज को बनाया है। ये एक्साइटमेंट मेरे में भी थी, मैं भी देख रहा हूँ, मैं खुद शौक हूँ कि ऐसा भी कुछ, मतलब लोग अपने हाथों से पत्थर काट के ये बना सकते हैं। तो भाई एक नंबर है भाई, एक नंबर। और ये देखिए ये एलिफेंट कुछ बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए स्तंभ, देखिए स्तंभ ऊपर से। आपको ये जो चीज है ना, ये स्तंभ जो है ना, आपको ये जो है, ये आपको हमारे जो रुपया जो आता है ना, नोट, उसके अंदर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो फोटो है ना, वो केव्स की है, एलोरा केव्स की है। चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ पे अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं, क्योंकि बाहर से देखिए नजारा। भाई भाई साहब, एक नंबर में भाई, एक नंबर है। देखिए काफी लोग आए हैं भाई, एक नंबर है, एक नंबर। चलो मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको, अंदर भी आपको मैं बताता हूँ। अंदर चलते हैं, अंदर देखिए थोड़ा सा अंधेरा है, अंदर अंधेरा है पर दिखेगा आपको। ये देखिए भाई, देखिए कितनी शांति। भाई साहब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है भाई, ऐसा भी कुछ है सही में यार। भाई घर से निकलो आप, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप दुनिया नहीं देख पाओगे भाई, निकलो। मैं भी थोड़ा लेट निकला लेकिन निकला जरूर, सही में, निकलो आप।
ये सब चीजें सिर्फ मैंने मोबाइल और टीवी वगैरह में ही देखी थी, तो मुझे लगा नॉर्मल सा होगा, लेकिन सही में आज जब ये मैं खुद अपने हाथों से देख रहा हूँ और अपने हाथों से छू स्पर्श कर रहा हूँ ना, तो वो मैं ऐसा हो रहा है कि भाई मैंने इतने साल क्यों गवा दिए, क्यों इंडिया में इतनी सब चीजें है देखने लायक, तो क्यों नहीं देखी मैंने अभी तक। पर ठीक है, चलो, देर से ही देर से उठे, जाके तो सही, वो उससे अच्छा क्या होगा। और ये देखिए, जो मैं बोल रहा था ना, ये 16 नंबर का गुफा है जिसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेन गुफा यही है जिसमें शिवलिंग जी है। ये देखिए, अंदर जा नहीं सकते, ये उन्होंने बैरिकेडिंग बनाया हुआ है, तो अंदर नहीं जा सकते। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। ये देखिए, हर हर महादेव। देखिए भाई, आप आइए यहाँ पर, विजिट करिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, साथ में यहाँ पे भी आइए। यहाँ पे आओगे ना, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये क्या चीज है। लोग फोटो वीडियो में बरोबर देखते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक नहीं आओगे ना, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे इस चीज को। और इस चीज को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, इसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। सही में यार, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है भाई, इतनी कारीगरी है, मतलब आप खुद दंग रह जाओगे। देखिए, ये 34 गुफा जो गवर्नमेंट ने ओपन रखा है ना, उसमें से जो मेन गुफा है 16 नंबर की गुफा है। तो ये 16 नंबर की गुफा में हमारे शिव जी विराजमान है, उनका ज्योतिर्लिंग विराजमान है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, ये जो गुफा है ना, इसे सिर्फ ये एक पत्थर में ऊपर से काटते हुए इसे नीचे लेके आए हैं। सिर्फ एक ही पत्थर में बना हुआ है। हाँ, ये जो एक पहाड़ था, पहाड़ में एक कोई पत्थर होगा, उसी को काटते हुए मंदिर पूरा नीचे आया हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि एक पत्थर को काट के ये पूरा मंदिर बनाया है, ऊपर से नीचे आते हुए बनाया है इस मंदिर को, गुफा को। भाई अलग ही है। भाई आप आओ यहाँ पे, इस चीज को एक्सपीरियंस करो। चलिए बाहर निकलते हैं, अभी और भी है, और भी चीजें देखते हैं। और ये देखिए, ये उसके जस्ट पीछे के साइड पे है। ये देखिए यहाँ पे 1000 साल पुराने इतिहास है भाई इनका। ये देखिए, ऊपर पहाड़, गुफा। गुफाओं में भी एक छोटी छोटी गुफा बना के रखी हुई। देखिए, ये देखिए छोटी छोटी गुफा। भाई एक नंबर। गाइस, बता नहीं सकता मैं आपको मुझे क्या फील हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था ना, वो मैं आपको लेकर चलता हूँ वहां पे। ये देखिए, बाहर से कुछ ऐसा। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये गुफा नहीं है, ये भारत की संस्कृति
बताती है ये गुफा, भारत की संस्कृति के बारे में बताती है। आप यहाँ पर विजिट करो, कंपल्सरी विजिट करो, आओ और इसे खुद आप महसूस करो। भारत की संस्कृति, ये हमारी संस्कृति पत्थरों में बताई हुई है, पत्थरों में चुन के बताया गया है भारत की संस्कृति को। ये देखिए, सभी भगवान की मूर्ति पत्थरों को काट के बनाया है। गजब, 1000 साल पुराना इतिहास है इसका। और समझ लीजिए उस टाइम पे इसको हाथ से काट के बनाया पत्थरों को, वो भी ऐसी 100 गुफाएं हैं। आप सोचिए 100 गुफा, गवर्नमेंट ने तो 34 गुफा ओपन रखी है हम लोगों के लिए देखने के लिए, बट 100 गुफाएं ऐसी है। तो आप खुद सोचिए, ये देखिए चारों तरफ 16 नंबर का जो गुफा है ना, ये देखिए बाहर से चारों तरफ हाथी। और ये सिर्फ एक ही पत्थर था, एक पत्थर को ऊपर से काटते हुए उसे बनाया गया इस गुफा को। 16 नंबर का जो गुफा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, शिवलिंग की। और इसी के अंदर हमारे शिवलिंग महादेव है यहाँ पर। चलिए आगे चलते। प्लीज आप यहाँ पे आइएगा, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया भी कैसे यहाँ पे पहुँचना है, इतना कोई हार्ड नहीं। आप किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट से आते हो तो आप सबसे पहले हमारे छत्रपति संभाजी स्टेशन पहुँच जाइए, और वहाँ से 30 किलोमीटर है। आप अपने बजट के हिसाब से, अगर आप कम बजट में आना चाहते हो तो मेरे तरह बस कर लीजिए और बस में आ जाइए। अगर आप ठीक है, आप अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो यहाँ पे एक दिन रुक जाइए, और एक दिन रुक के भी आप इस चीज को एक्सप्लोर करिए। तो आप एक दिन रुक के और यहाँ पे एक दिन इसको पूरा दीजिए, आप इसको एक्सप्लोर करिए। वैसे भी इसको एक दिन तो लग ही जाएगा आपको भी, पूरा अगर आप घूमते हो ना तो आपको एक दिन ये पूरा लग जाएगा घूमने में। तो अपने पास तो उतना टाइम है नहीं फिलहाल, तो हम तो अभी निकल जाएंगे। इसको जितना हो सके उतना मैं आपके लिए एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ, फिर आपने निकल जाओगे यहाँ से। लेकिन अगर आप आते हो ना तो आप एक दिन यहाँ पे रुकिएगा, एक नाइट मंदिर के दर्शन करने के बाद मॉर्निंग में सीधा आप यहाँ पे आइएगा और इसे एक्सप्लोर करिएगा, महसूस करिएगा। ये देखिए, अगर आपका बजट है तो आप वहाँ से टैक्सी वगैरह भी ले सकते हो। और ये सब चीजें, अगर आप वहाँ से, अगर आपको रिक्शा भी मिलती है, जो ऑटो रिक्शा मिलती है वो 1000 रुपये चार्जेस करती है आपको, जो कि सीधा वहाँ स्टेशन से आपको लेके जाएगी, मंदिर भी घुमाएगी, मंदिर के साथ में और 3 से 4 मंदिर है वो भी तो आपको घुमाएगी, और साथ में एलोरा केव्स और फूड वगैरह जो भी है वो आपको सब गाइड करेगा वो। और उसका कुछ चार्जेस है 1000 रुपये या 1500 रुपये चार्जेस है। जो जिस ऑटो पे बैठा था उस ऑटो वाले ने मुझे चार्जेस कुछ 1200 रुपये चार्जेस कहे थे, कि 1200 रुपये चार्जेस में वो मुझे पूरे दिन मेरे साथ में रहेगा। तो मैंने उसको कहा था कि मुझे 5 बजे तक वहां से निकलना है, तो उसने बोला ठीक है 5 बजे से पहले वो मंदिर वगैरह सब मुझे एक्सप्लोर करवा देगा। बट ठीक है, आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हो। मेरा बजट नहीं था तो मैंने आम जनता के लिए, आम बजटों के लिए ये बस से मैंने आपको बताया कि बस से आप आ सकते हो। सिर्फ 100 रुपया बस, पूरे दिन का पास है। पूरे दिन के पास से आप कहीं भी बस से आ जा सकते हो, पूरे दिन के पास से आप, तो उससे और अच्छा क्या चाहिए। आप 100 रुपये में आप आ गए और अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो। अहिल्या बाई बोलकर शिवालय तीर्थ कुंड भी हम गया, उसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे, खाना वाना कुछ खाते हैं और फिर हम वापस से बस पकड़ के अपने स्टेशन पे जाएंगे। और यहाँ से मैं कैसे जाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं वहां पे पहुंच के आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये मैं यहाँ से कैसे जाने वाला हूँ। मैं ट्रेन से तो नहीं जाने वाला हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ से वापस सूरत कैसे जाने वाला हूँ। आप अगर कहीं अदर सिटी स्टेट से आते हो तो आपको वापस स्टेशन जाके वहां से आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो मैं सूरत से आ रहा हूँ, तो
मेरे लिए मैं कुछ दूसरा सोचा हूँ, आपको मैं वहां जाके बताऊंगा आपको मैं वहां से कैसे जाने वाला हूँ और किसके थ्रू जाने वाला हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरी जगह, नीचे उतरते हैं और दूसरी जगह भी देखते हैं। अभी कितना बज रहा है आपको मैं टाइम बताऊँ, 1:45 बज रहा है अभी। अभी भी अपने पास टाइम है यहाँ से, हम यहाँ से करीबन 3 बजे भी निकलते हैं ना तो भी इनफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम निकलेंगे यहाँ से। 3 बजे तक का टाइम है अपने पास, अभी 1-1.5 घंटा है, आराम से लंच वगैरह कर लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। हाँ, ये आपको खास ध्यान रखना कि पानी का बोतल साथ में जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत है। आप चलोगे तो आपको प्यास लगेगी, तो पानी की बोतल साथ में जरूर रखिएगा। पानी की बोतल खास रखिएगा साथ में, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत है, तो आप थकोगे तो उसके लिए पानी जरूर रखिएगा साथ में। चलिए, मैंने आपको 16 नंबर की गुफा एक्सप्लोर की है, अभी आगे चलते हैं। जो मेरे को एक्सप्लोर करना था, एक 16 नंबर की जो गुफा थी, जो मेन गुफा थी, मैंने आपको जैसा बताया था 34 गुफा ओपन है, लेकिन उसमें से जो मेन गुफा थी वो 34 थी, जिसमें हमारे महादेव जी के ज्योतिर्लिंग विराजमान थे, वो मैंने आपको पूरा बताया। अभी एक और गुफा की तरफ चलते हैं, एक और गुफा को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वैसे चलना तो बहुत है, अपने पास 1 आध घंटा भी है, तो 1 घंटे में जितना होगा, अगर एक और गुफा होगा तो वो मैं एक्सप्लोर करूंगा और फिर उसके बाद लंच करके फिर मैं वापस से अपने जर्नी में रिटर्न करूंगा। तो चलिए, ये देखिए दूसरे गुफा की तरफ यहाँ से कुछ जाना है। आप जैसे एंट्री करते हो ना, एंट्री करते ही आपको सबसे पहला जो गुफा आएगा ना, ये 16 नंबर का है, ये मेन है। आप यहाँ पे आना, यहाँ पे हमारे महादेव जी स्वयं विराजमान है, उनका ज्योतिर्लिंग विराजमान है। हर दर्शन के बाद यह महसूस हुआ कि यह यात्रा यही खत्म नहीं होनी चाहिए। पार्ट 3 में एक ऐसी जगह जो दिल को छू जाएगी। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो पार्ट 3 का इंतजार जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगला पार्ट बहुत खास होने वाला है। तो मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव।